हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने कमिंग ऑफ यूरोपियंस देखा है ना, कैसे डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज स्पेशली ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड डच इंडिया आते हैं, है ना। अब इंडिया में क्योंकि कंपटीशन आया, है ना, चार लोग सेम मोटू से आए, सभी को प्रॉफिट चाहिए था और सभी को मोनोपोली चाहिए थी। तो आज हम देखेंगे कैसे ट्रेड मोनोपोली के लिए लोग लड़ते हैं, है ना। जिसमें पहली सीरीज में हम एंग्लो फ्रेंच वॉर एंड कार्नेटिक वॉर्स देखेंगे, ठीक है। अब जिनको पता है, कार्नेटिक एक रीजन है ना, साउथ इंडिया में। जैसे कार्नेटिक म्यूजिक सुना होगा आपने, है ना, इस टाइप से। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। कहता है इज रेफरेंस टू कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स वर फाउट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन साउथ इंडिया। तो ये तो अभी अभी बताया मैंने आपको। दीज वॉर्स वर एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोपियन कन्फ्लिक्ट। तो ये हम देखते हैं कि जो ऑस्ट्रियन वॉर थी उसका एक सक्सेशन इंडिया में भी देखने को मिल जाता है आपको। फिर जो अमेरिकन वॉर है उसको भी एक्सटेंड करते हुए लोग इंडिया की चलाते हैं। तो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। फिर इंडियन रूलर्स हैड नो रोल इन दीज वॉर्स। अब आपको याद होगा जब हैदराबाद में, है ना, और कार्नेटिक के भी जब नवाब मर जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स एक साइड पिक करते हैं, एक साइड फ्रेंच पिक करते हैं, है ना। चंदा साहेब एंड मोहम्मद अली वाला केस, है ना, जिसमें ये लोग इंटरनल कन्फ्लिक्ट में घुसते हैं। ड्यूप्लेक्स उस टाइम फ्रेंच फोर्सेस को लीड कर रहा होता है, राइट। तो इंडियन रूलर्स वर पार्ट ऑफ दीज वॉर्स। Therefore, right answer is 1. Which of the following statements is incorrect? अच्छा, मैं ये सर्कल करता हूँ कीवर्ड्स पे, है ना, ये मैं बता चुका हूँ। ये आप ट्राई करके देखें, जब आप मार्क कर लेंगे ना कीवर्ड्स को तो आपका ब्रेन बहुत इजीली आंसर तक पहुंच पाता है, ठीक है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल। फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास ड्यूरिंग फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। मद्रास कैप्चर किया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में। British captured Pondicherry in the First Carnatic War. Madras was returned to British after the war. ट्राई करें इस क्वेश्चन को, कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। वेल सी, ये बात सही है कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल से एंड हुई थी। फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर कर लिया था। ड्यूप्लेक्स जो फोर्सेस लीड कर रहे थे उन्होंने, ठीक है। एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड पौंडीचेरी इन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। रादर जो लास्ट है जहाँ पे कॉन्टी डी ले ली, यानी कि जब ड्यूप्लेक्स भी वापस रिकॉल कर लिए गए होते हैं फ्रांस में, कॉन्टी डी लेली को हरा करके यहाँ पर पौंडीचेरी पे कब्जा करते हैं ब्रिटिशर्स, ना कि फर्स्ट वॉर में। और ऑफ कोर्स फर्स्ट वॉर में एंड में जो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपेल है, इसकी वन ऑफ द कंडीशंस थी कि मद्रास रिस्टोर कर दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को। करेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए इन इवेंट्स को, ट्राई करें आप। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। तो आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश जो है ना, ये एक तरीके से
जो इट वॉज अ वेरी डिसाइसिव बैटल। इसके बाद एक तरीके से फ्रेंच फोर्सेस को अपरूट कर दिया गया था यहाँ से, ठीक है। वेंडियोस की डेट है एग्जैक्ट 1760, ठीक है। बट जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है वो शुरू हो जाती है 56 में, 1756 में। सेकंड का ये तो फिर 1 और 2 तो आप लगा ही लेंगे, है ना। वैसे मैं डेट्स बता देता हूँ, 1746 एंड 49, ठीक है। क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स एम टू एस्टेब्लिश फ्रेंच पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ये ऊपर हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं डुप्लेक्स के बारे में। वॉज अ वेरी एबल मिनिस्टर। इवन जो सब्सिडरी अलायंस है उसका पाइनियर डुप्लेक्स को ही माना जाता है, ठीक है। इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। लेटर जो उसका एक डेवलप्ड वर्जन वेलेस्ले लेकर आते हैं इंडिया में, ठीक है। द इंग्लिश इनिशियली फॉलोड अ प्योरली कमर्शियल पॉलिसी, प्योर कमर्शियल पॉलिसी। Duplex was recalled to France due to lack of support. Well, see, इंग्लिश जो है ना, इनिशियली ये एक कमर्शियल बॉडी थी। 1813 में मिशनरीज आना शुरू होते हैं एंड 1833 में अ, एक तरीके से ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में, टी ट्रेड के ऊपर वो ख़त्म हो जाती है। और 1857 में, सॉरी 58 में जब क्वींस प्रोक्लेमेशन सुनाते हैं लॉर्ड कैनिंग, इलाहाबाद डिक्लेरेशन भी कहते हैं उसको, तो वहाँ से वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनती है, ठीक है। एंड जो ड्यूप्लेक्स थे वो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स से एग्रेशन ले रहे थे, ठीक है। बहुत फ्रंट्स पे लड़ाई ओपन कर ले रहे थे। बट उस टाइम पर जो फ्रांस में गवर्नमेंट थी उसको ये चीज़ पसंद नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उनको दो फ्रंट्स पे लड़ाई करनी पड़ रही थी और उनका रिसोर्स जो है वो ड्रेन हो रहा था। आज के टाइम पे एग्जांपल लें हम लोग तो जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है, थार्ड जिसको बोला गया है ना, तो आपने देखा कि ईरान ने स्टार्टिंग के वीक में ही वो थार्ड तोड़ दिया। और वो इतना महंगा है इक्विपमेंट कि ट्रम्प साहब ने उसको साउथ अफ्रीका से बोरो करके फिर प्लांट किया है। तो इतना ज़्यादा ड्रेन होती हैं रिसोर्सेज वॉर से। सॉरी, ये सही है, सपोर्ट नहीं किया था इसको। तो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कहता है कि द इंग्लिश इमर्ज विक्टोरियस इन द कार्नेटिक वॉर्स। तो हमने देखा कि बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है, 1760, वहां पर ये विक्टोरियस इमर्ज होते हैं, ठीक है। कह रहा है इंग्लिश हैड बेटर नेवल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज देन फ्रेंच। अगेन ये काफी इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, क्योंकि जो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में भी कि नेवल स्ट्रेंथ तो ऑफ कोर्स ज़्यादा थी ही। और ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच फ्रेंच गवर्नमेंट ने ड्यूप्लेक्स को भी रिकॉल कर लिया था। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से ही मतलब वो आउट नंबर किए गए, है ना। एंड
आउटकास्ट कर दिए गए फिर इंडिया से। बेस्ट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्नेटिक वॉर्स। इम्पोर्टेंस क्या बताता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल कंट्रोल इन साउथ इंडिया। जब यूरोपियन फोर्सेस आ गई थी उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन पे आ जाती है ना मुगल पावर्स। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस, डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर, एक्सपेंशन ऑफ पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस। कार्नेटिक वॉर से पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस का लेना देना नहीं है, मराठास का लेना देना नहीं है, मुगल्स का लेना देना नहीं है। सोलली ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी जिसमें इंग्लिश जीतते हैं एंड अपना वर्चस्व या फिर एक सेपरेट आइडेंटिटी स्टैब्लिश करते हैं। बेसिकली जो ट्रेड से टेरिटोरियल पावर का जर्नी है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कह रहा मैच दी फॉलोइंग, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो इनका ना बैकग्राउंड पूछ रहा है आपसे कि इनके बैकग्राउंड में क्या सीन चल रहा था। बेसिकली फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ऊपर हम देख चुके कि ऑस्ट्रेलियन वॉर का सक्सेशन था। ठीक है, और सेकंड कार्नेटिक वॉर में तो जो इंडियन कन्फ्लिक्ट है, चंदा साहब है ना, वो उसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर अगेन वो जो 7 ईयर वॉर चल रही थी यूरोप में उसका एक्सटेंशन था। तो वी हैव BCA, BCA। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following places was major French settlement? बार बार इस क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं हम लोग, ट्राई करें। वेल मेजर फ्रेंच सेटलमेंट जहाँ से वो मैंने बताया भी आपको, कॉन्टे डी लैली को डिफीट किया। ठीक है, इसके अलावा एक और फ्रेंच सेटलमेंट थी चंद्रनगर। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। मूविंग अहेड, कहता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैटल ऑफ वेंडी वॉश एंडेड फ्रेंच पॉलिटिकल एम्बिशंस इन इंडिया। तो हमने देखा कि ये आउटकास्ट कर दिए गए थे यहाँ से, है ना। तो सॉरी, दिस वन इज ट्रू। Robert Clive played a major role in Carnatic Wars, and French retained dominance after third Carnatic War, that is the Battle of Vendy Wash. This is also true. अब आपको बस ये चेक करना है कि रॉबर्ट क्लाइव की रोल प्ले किया या नहीं। आई एम सॉरी, ये कह रहे हैं कि रिटेन देयर डोमिनेंस, नहीं भाई, वो सब्जुगेट हो गए थे, उनकी डोमिनेंस खत्म हो गई थी यार। मैं सब एंड रॉबर्ट क्लाइव एक की रोल प्ले करते हैं सेकंड बैटल में भी। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। विच ट्रीटी एंडेड थर्ड कार्नेटिक वॉर? अभी अभी बताया था मैंने, नहीं ये नहीं बताया था, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है ना 1763 की, वो 7 ईयर वॉर चल रही है यूरोप में, उसको खत्म करती है और इंडिया की वॉर को भी खत्म करती है। ठीक है, ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इस सीरीज में और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी और हेल्प हो सके। ठीक है, एंड कीप स्टडिंग हार्ड, टेक केयर।